हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, जाएगा, चाहता है क्या मतलब? इंशाअल्लाह, और दोज़ख से बचना चाहता है। हाँ, बच भी जाएगा, थोड़ी देर के लिए जाए तो जाए। उसकी वजह यह है दुरूद शरीफ आपको दे दिया गया, बदनसीबी है कि दुरूद शरीफ को लोगों तक बताया ही नहीं गया। दुरूद शरीफ क्या है? ऐ अल्लाह तू अपने हबीब पे रहमत फरमा, रहमत लिल आलमीन कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। ऐ अल्लाह तू अपने हबीब पे बरकतें नाज़िल फरमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, बरकतें ना, पहले है रहमतें, फिर है बरकतें, और तीसरा है इन पे सलामती नाज़िल फरमा। ये तीन दुआएं हैं जो अल्लाह हर साहिब ईमान से अपने रसूल को दिलवा रहा है। क्या रसूल आपकी दुआओं के मोहताज हैं? आपकी दुआओं की उन्हें ज़रूरत है, मगर आपके माँ बाप के नामों के साथ दुरूद शरीफ आका को पेश किया जाता है। और एक फरमान मुबारक हदीस में ये है कि शब जुमा मैं खुद सुनता हूँ। जब मुहसिन का चला गया कि मुहसिन ने जी 10 दफ़ा आपको दुआ दी है, रहमत की, बरकत की और सलामती की, अब कुरान में एक कुलिया है, जो तुम्हें दुआ दे उसके बदले में उसको वैसी ही दुआ दो या उससे बढ़ के दो। वाह 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 वाह। वैसी ही दुआ दो या उससे बढ़ के दो। जब रसूलुल्लाह पर आपकी दुआ पहुंची, उन पर ये पाबंदी आ गई कुरान के मुताबिक, उसके बदले में वो आपको उससे बेहतर दुआ दे। वाह जी कमाल। जिसका दुआ गो रसूल हो वो दोज़ख में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर कुरान एक बात और कह रहा है, क्या हो गया उन लोगों को जो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे? क्यों नहीं मेरे रसूल के पास जाते और उससे कहते कि हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांग, और वो तुम्हारे लिए बख्शिश मांगता और मैं बख्श देता। तो अल्लाह के रसूल तो सारी रात रोते थे, खड़े होते थे, पैरों पे वरम हो जाता था उम्मत की बख्शिश के लिए, दुआओं के लिए। कैसे दोज़ख में जाएगा मुसलमान? मौलवी पे चल गए और तो कोई नहीं।